बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एटीएस पैनल के कंट्रोल सर्किट की कंप्लीट वायरिंग कर ली थी और इसको चेक भी कर लिया था, तो आज की वीडियो में हम कॉन्टेक्टर्स के ऊपर अपनी मेन जो केबल्स होंगी, पावर केबल्स, उनको कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो ये लोड के साथ किस तरह कनेक्शन होते हैं एटीएस पैनल में, आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक हमारी मेन सप्लाई है यानी 3 फेज़ और न्यूट्रल, और एक जनरेटर से आने वाली सप्लाई है 3 फेज़ और न्यूट्रल। तो मेन सप्लाई हमने एक कॉन्टेक्टर में पहुंचा दी जिसको हमने K1 का नाम दिया हुआ था, और जनरेटर से आने वाली 3 फेज़ सप्लाई प्लस न्यूट्रल हमने K2 में पहुंचानी है। अब यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्टेक्टर हैं वो 3 पोल के हैं, तो इसमें हम न्यूट्रल नहीं कनेक्ट कर सकते, लेकिन जो इसकी एक्चुअल कनेक्शन होते हैं एटीएस पैनल में वो ऐसे कॉन्टेक्टर यूज़ किए जाते हैं जो 4 पोल हों, ताकि 3 फेज़ और न्यूट्रल उसमें से गुजर सके। उसके बाद इसकी जो आउटपुट होगी दोनों कॉन्टेक्टर्स की, वो एक जगह कॉमन हो जाएगी। अब चाहे तो वो दोनों कॉन्टेक्टर्स के नीचे से ही हम लूप कर दें, चाहे कहीं और ले जाकर, तो यानी एट अ टाइम हमें लोड पे तो सप्लाई चाहिए ही चाहिए, चाहे वो मेन से आ रही हो या जनरेटर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड को रेड से, येलो को येलो से और ब्लू को ब्लू से और न्यूट्रल को न्यूट्रल से लूप कर दिया गया। उसके बाद यहाँ से हमने लोड के लिए सप्लाई ले ली है। तो यहाँ पर हम इसके कनेक्शन करते हैं। 3 फेज़ मेन सप्लाई इसमें आएगी, जनरेटर की सप्लाई इसमें आएगी, फिर ये दोनों लूप हो जाएंगे नीचे से। और यहाँ पर लोड के लिए हमने कुछ इंडिकेशंस लैंप लिए में, रेड येलो ब्लू। तो जब लोड पे सप्लाई आएगी तो हमें पता चल जाएगा, जब ये लैंप हमारे ऑन होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अब जो एटीएस पैनल की सप्लाई है वो लोड तक जा रही है, चाहे वो मेंस हो या जनरेटर की हो। तो अब इसकी वायरिंग हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड येलो ब्लू 3 फेज़ की मेन सप्लाई आ गई, रेड येलो ब्लू 3 फेज़ जनरेटर की सप्लाई आ गई। फिर रेड येलो ब्लू जो आउटपुट पर निकल रही है ये हमारे लोड में चली जाएगी, और यहीं से रेड येलो और ब्लू तीनों फेजेस को हमने जंप कर दिया दूसरे कॉन्टेक्टर के साथ। अब कॉन्टेक्टर ये वाला ऑन हो या ये वाला, लोड को सप्लाई दोनों सूरतों में मिलती रहेगी। अब इस लोड को हम कनेक्ट कर लेंगे अपने इंडिकेशन लैंप्स के साथ, रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्टेक्टर्स की आउटपुट जो 3 फेज़ सप्लाई आ रही थी रेड येलो ब्लू, वो हमने तीनों लैंप्स से कनेक्ट कर दी और इनका जो न्यूट्रल है वो कॉमन करके यहाँ ले लिया। चूँकि ये लोड को हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, जब रियल लोड कनेक्ट होता है एटीएस पैनल के साथ तो उसके तीनों फेज़ और न्यूट्रल अलग आते हैं, और जनरेटर के जो कॉन्टेक्टर की तरफ से आ रहे होते हैं तीनों फेज़ और न्यूट्रल वो अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं तो हम इसको अपने मेन न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे और ये तीनों फेज़ अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरह से जो हमने मेन सप्लाई की 3 फेज़ इनपुट लिए हैं और जनरेटर की सप्लाई के, ये भी सिर्फ हम एज्यूम कर रहे हैं, इसको हम अपनी सिंगल फेज़ सप्लाई से ही कनेक्ट कर देंगे जस्ट फॉर टेस्टिंग। तो अब हमारी जो पावर वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि लोड के साथ हमने कनेक्ट कर दिया अपनी मेन सप्लाई को और जनरेटर की सप्लाई को उनकी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम दोबारा से इस सर्किट को स्टार्ट करेंगे। अभी हमने दोनों एमसीबी ऑफ किए हुए, यानी मेन सप्लाई का भी और जनरेटर का भी। अब सबसे पहले हम मेन एमसीबी को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर रिले ऑन हो गई, रिले 1 और टाइमर 1। टाइमर 1 कुछ टाइम डिले के बाद हमारे मेन कॉन्टेक्टर को लोड के साथ कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों फेजेस में वोल्टेज शो हो रहे हैं। तो अब हमारा जो कॉन्टेक्टर है मेन सप्लाई वो हमारे लोड के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब मेन सप्लाई फेल हो जाती है, मेन सप्लाई फेल हो गई, एटीएस ने जनरेटर को कमांड दी और जनरेटर हमारा स्टार्ट हो गया। तो जनरेटर स्टार्ट होने के बाद सप्लाई जनरेटर के एमसीबी में आ गई जो कि ऑलरेडी ऑन रहेगा। अब इसका टाइमर कुछ टाइम डिले के बाद इस कॉन्टेक्टर को लोड के साथ कनेक्ट करवाएगा। अब जनरेटर से आने वाली सप्लाई हमारे लोड के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब लोड हमारा जनरेटर पर चल रहा है। अब जनरेटर चल रहा था और मेन सप्लाई वापस आ गई, यानी रिस्टोर हो गई। तो अब यहाँ पर क्या होगा
कि जनरेटर लोड के साथ कनेक्ट है, जैसे ही मेन सप्लाई आएगी सबसे पहले जनरेटर अनलोड हो जाएगा, चाहे वो चलता रहे क्योंकि उसको कूल डाउन टाइम भी चाहिए होता है। जनरेटर चलता रहेगा मगर यहाँ से कॉन्टेक्टर उसका हट जाएगा और वो अनलोड हो जाएगा। तो हम इसको ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं मैं MCB को ऑन कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही MCB ऑन किया जनरेटर लोड से हट गया और मेन सप्लाई का टाइमर ऑन हो चुका है। अब मेन कॉन्टेक्टर हमारा लोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब ये कनेक्ट हो गया। अब जनरेटर को हम जितनी भी देर में स्टॉप करवाना चाहते हैं वो हमारे ऊपर होता है कि कूल डाउन टाइम हमने कितना रखा हुआ है। तो वो जनरेटर के अंदर भी होता है, उसकी सेटिंग जो होती है, और वो टाइमर के ज़रिए से भी की जा सकती है। तो यहाँ पर ये बहुत सिंपल सा ATS पैनल है, इसमें सिर्फ 2 टाइमर्स, 1 रिले और 2 कॉन्टेक्टर्स का हमने इस्तेमाल किया है। असली ATS पैनल जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा टाइमर्स वगैरह होते हैं। तो ये सिर्फ बेसिक सर्किट है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम मेन सप्लाई से शुरू करेंगे। मेन सप्लाई आती है तो टाइमर कुछ टाइम डिले के बाद पहले उसको चेक कर लेता है कि वोल्टेज वगैरह प्रॉपर है। उसके बाद हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है और वो लोड के साथ कनेक्ट हो जाता है क्योंकि केबल्स ऑलरेडी लगी हुई हैं। अब मेन सप्लाई फेल होने की सूरत में जनरेटर स्टार्ट होता है और जनरेटर अपने वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जनरेटर का सर्किट ऑन हो जाता है टाइमर के ज़रिए से। अब ये टाइमर हमारे जनरेटर के कॉन्टेक्टर को ऑन करेगा और ये कॉन्टेक्टर हमारा लोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब दोबारा से रिस्टोर हो जाती है मेन सप्लाई। जनरेटर चल रहा था तो जनरेटर अनलोड हो गया है क्योंकि कॉन्टेक्टर डिस्कनेक्ट हो गया उसका। अब टाइमर हमारे मेन कॉन्टेक्टर को दोबारा से ऑन कराएगा। तो ये बेसिकली इंटरलॉकिंग होती है, यानी एक कॉन्टेक्टर एक वक्त में ही ऑन होगा, दोनों कभी भी नहीं ऑन होंगे, क्योंकि अगर दोनों इनकेस एनर्जाइज हो जाते हैं तो दोनों सप्लाई जो मेंस और जनरेटर से आ रही है वो यहाँ पर लूप हुई हुई है, तो यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इनकी एक मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है जो दोनों कॉन्टेक्टर के दरमियान में लगती है, और ये इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग है। आप देख रहे हैं इसके NC से होकर इसकी कॉइल में सप्लाई जा रही है और इसके NC से इसकी कॉइल में, तो ये इलेक्ट्रिकली इंटरलॉकिंग है। तो ATS पैनल की जो हमारी सर्किट कंट्रोल सर्किट की वायरिंग थी और पावर सर्किट की वायरिंग थी वो आज की वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।